हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर इस समय यूपीपीएससी मेन 2024 का एग्जाम चल रहा है। अभी पहले दिन का दूसरा पेपर जो कि एससी का था, अभी उसको कैंडिडेट्स निकल रहे हैं देकर अपना एग्जाम। और बाकी इसके पहले हमने हिंदी के पेपर का रिव्यू किया था, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा वो पेपर जो हिंदी का हुआ था वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये पेपर भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते पेपर देख सकते हैं। बाकी चलिए, छात्र अभी निकल रहे हैं पेपर देखिए, तो उनसे बात करते हैं कैसा उनका एग्जाम रहा। बाकी आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एग्जाम कैसा रहा अभी आपका? एग्ज़ाम अच्छा रहा और कुछ गिने चुने टॉपिक्स मैंने सोच के रखे थे, जैसे कृषि वगैरह है, इन पे आया जो कि उसका पैटर्न है। कृषि पे एक चीज़ पूछता है, एक निबंध। तो वो मैं कोट वगैरह तैयार करके आया था। ग्लोबल वार्मिंग था, तो कोट वगैरह और श्लोक वगैरह, मैंने श्लोकों का ज़्यादा प्रयोग किया है। तो ठीक रहा, अच्छा रहा मेरा। आपका नाम और कहाँ से एग्जाम देने के लिए आए हैं? मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। मैं लखनऊ से आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। अगर इसके पहले जब एग्जाम होता था तो कहीं ना कहीं आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलता था, आप लखनऊ चूज करते, अभी आप प्रयागराज एग्जाम देने आए, तो कैसा मतलब अंतर कैसा लग रहा है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो मैंने कभी ऐसा मेरे साथ प्रकरण जैसे अभी उपस्थित ही आप, नहीं हुआ कि लखनऊ में होते शायद आप अपने रूम जहाँ पर आपने सीट किया हाँ, वहाँ से एग्जाम देते, उससे या अपने घर से एक देते? नुकसान ये है कि बच्चों का जो धन का नुकसान है, कुछ गरीब बच्चे होंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बाहर जाके कहीं एग्जाम कहीं देते। बाहर जाके एग्जाम दे रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर पी रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक समय का भी वो है कि आप अपने घर में आए हैं, सुबह उठे, गए, एग्जाम दे दिया, चले आए। अब यहाँ पे आपको इधर उधर भटकना है, खाने के लिए जाना है, खाने के लिए, तो वो सारा समय आप पढ़ाई पे दे देते, तो कहीं ना कहीं एक एज मिलता है अपने घर से एग्जाम देने पे, कुछ ना कुछ फायदा तो उसका होता है अपने घर से। अगर बात करें निबंध के पेपर की, तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि आप निबंध का पेपर देने जाएं, उसके पहले आप अपना कोटेशंस वगैरह या जो भी आपको लिखना है उसको कहीं अपना डायरी में बना के नोट्स कर लीजिए। तो वो कहाँ से हम ढूंढें, कहाँ से उसको इकट्ठा करें, ताकि जब निबंध का पेपर देने जाए उसमें हम उसको यूज कर सकें। निबंध का जैसा कि बहुत लोग कहते हैं निबंध, इसको मतलब बंधना नहीं है, लेकिन इसका जो प्रमाणिक पुरानी जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, निबंध का मतलब था जब कोई चीज आप प्रस्तुत करते थे तो उसका आपको प्रमाण देना होता था, उसको उसमें बांधना होता था, इसलिए इसका नाम निबंध पड़ गया था। तो आप कोटेशन यूज करने के लिए आप करंट अफेयर्स का कुछ उठा सकते हैं, बहुत सारे, जैसे अभी युद्ध पे आ गया तो मोदी जी ने कहा भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है, तो ये आप उठा लीजिए, करंट में उठा लीजिए। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां से उठा लीजिए, मतलब कहीं कुछ भी मिले तो आप अपना अलग से बना लीजिए, उठा लीजिए। और आपने बचपन में सुभाषितानी वगैरह पढ़ा होगा, मैं तो सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ, तो वहाँ संस्कृत वगैरह ज्यादा ध्यान दिया जाता था, तो मुझे वही सुभाषितानी और ये श्लोक वगैरह याद थे, वही मैंने यूज किए। बाकी निबंध के लिए कोई आपने बुक्स वगैरह या कुछ ऐसा सोर्स फॉलो किया था जिससे आपने पढ़ाई की हो निबंध के लिए? नहीं, सच मैंने निबंध के लिए कोई सोर्स नहीं फॉलो किया, बस निबंध की एक बार परिभाषा देख ली, पीवाईक्यू देख लिए, कैसे लोग हल कर रहे हैं, टॉपर्स कॉपी देख ली, और थोड़ा बहुत एक आइडिया अपना था वो लगा के निबंध लिख दिया। चूंकि जो बचपन से पेपर देने आते थे तो हम लोग उसमें निबंध पूछता था, तो निबंध लिखते आ रहे हैं बचपन से ही। पीसीएस के एग्जाम में पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल होता है मेंस के एग्जाम में? देखिए, पीवाईक्यू कुंजी है पीसीएस के एग्जाम में, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन 2023 में भी आया है, इस बार भी आया है, तो आपको आइडिया एक लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। पीवाईक्यू आपको आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। पीवाईक्यू बहुत जरूरी, किसी भी पेपर के लिए, पीसीएस के लिए नहीं, किसी भी पेपर के लिए आपको पीवाईक्यू करना ही करना मस्ट है। अच्छा, जैसे आपका पहला अटेम्प्ट है, बहुत सारे छात्रों का जब पहला अटेम्प्ट होता है, मान लीजिए प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले होंगे, वो ये सोचते हैं कि जब हम हमारा पहला अटेम्प्ट होगा, मेंस देने जाएंगे, तो कैसे किस प्रकार की तैयारियां करें और क्या चीज़ें करें ताकि जब मेन एग्जाम में जाएं तो हमें वहाँ डर ना लगे, अच्छे से तैयारी करके जाएं। पहली बात तो आप घर पे एक सिमुलेशन तैयार कीजिए। जैसे यहाँ पे 9 से 12 पेपर है, तो आप 9 से 12 बैठने की कोशिश कीजिए, घर पे 9 से 12 भी बैठिए, कि उस बीच में आपको पानी ना प्यास लगे, उस बीच में आपको बाथरूम नहीं जाना है, भूख नहीं लग रही है। ये सारी चीजें आप करेंगे घर पे। आप प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू के 3 घंटे लिखिए, सिर्फ लिखिए, और 3 घंटे नहीं, आप कोशिश कीजिए 2 घंटे 45 मिनट में खत्म करने की, क्योंकि यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है और सारी चीजें हैं, बीच बीच में बाधाएं आती रहती, तो आप 15 मिनट अपना एज लेके रखिए कि कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप वहाँ कर सकें। एग्जाम कैसा रहा भैया? हाँ ठीक है, हाँ अच्छा। आपका नाम और कहाँ से एग्जाम देने के लिए आए हैं? मेरा नाम सूरज हुआ, सूरज कुमार, और हम झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। जब आप बाहर स्टेट में एग्जाम देने जाते हैं तो किस प्रकार के चैलेंजेस रहते हैं, अगर खासकर पीसीएस वगैरह के एग्जाम में देखा जाए? चैलेंजेस तो खैर बराबर स्टूडेंट लाइफ में तो एग्ज़ाम आप बाहर ही जा कर के लगभग देते हैं,
तो चैलेंजेस तो खैर रहते हैं, जैसे रूम की हो गया या कहीं भी बाहर आप जाते हैं तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, परेशानी। प्रॉपर पीसीएस यहाँ यूपी पीसीएस की तैयारी करें या इसके अलावा यूपीएससी या फिर आप झारखंड पीसीएस वगैरह की तैयारी भी करें? नहीं, मैंने जो है 2 बार बीपीएससी का एग्ज़ाम, मतलब मेरिट मेरा नहीं हो पाया फर्स्ट बार में, 70 जो एग्ज़ाम दिया हुआ था 69 वाला, और उसके बाद 67th में मैं इंटरव्यू तक गया, मेरिट नहीं बना उसमें। तो लगातार मैं बीपीएससी का देता आ रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम मेरा यूपी पीसीएस का था। तो निबंध का पेपर अभी आप दे के आ रहे हैं, तो जी। कैसा एग्जाम आपका रहा? अगर हम बीपीएससी से तुलना करें तो उससे थोड़ा सा मतलब टफ था ये, और अच्छा था, मतलब सिलेबस के अनुकूल सारे क्वेश्चंस वगैरह थे, जो बाकी प्रीवियस ईयर वगैरह में अगर आप देखते हैं तो उससे लगभग। तो निबंध में जैसे बहुत सारे डायमेंशंस में निबंध लिखना होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोटेशंस वगैरह का यूज कीजिए। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या क्या नई चीज़ें और इंक्लूड हमें निबंध के पेपर में करनी चाहिए? निबंध के पेपर में तो लगभग निबंध करेंट्स वगैरह से ही होते हैं, तो करंट के आप जितने ज़्यादा कीवर्ड यूज करें वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ नया योजना या सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको ज़रूर कोड करें, ये बेस्ट रहता है। इसके अलावा कोई बुक्स वगैरह? हाँ, मैंने एक तो प्रॉपर्स के नोट्स मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर के, और बस यही, और अपना खुद का जो बीपीएससी में दे रहा था वो। अच्छा, एक चीज़ हम और जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स ये रहता है कि जो टॉपर्स के नोट्स या कॉपीज वगैरह होती है वो हमें कहाँ पर मिलती हैं, कहाँ से हम देख सकते हैं? वो तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी आजकल टॉपर्स मतलब कि अपनी चैनल किए हुए हैं, उसके बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने गौरव त्रिपाठी जो आईपीएस हैं उनकी मैंने देखी हुई थी ऐसे की पेपर। हाँ अच्छा, हिंदी में ही पेपर दे रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल हिंदी में है। बीपीएससी भी मैंने हिंदी में ही दिया 3 बार। ये मॉर्निंग का हिंदी का पेपर कैसा हुआ था? वो भी ठीक हुआ था, क्योंकि वो तो था ही कि मतलब कि हिंदी में खैर हम लोग का हाथ बहुत अच्छा है, तो हिंदी ठीक गई थी हमारी, और ऐसे भी एग्ज़ाम बढ़िया था, कोई अलग से पैटर्न में चेंज नहीं है, लेकिन जैसा कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे ना कि कुंभ जैसे टॉपिक थे, ये ऐसा बहुत ज़्यादा करंट में था तो इससे आ जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो निबंध कुछ ऐसा कुछ अलग से कुछ देखने को मिला था या फिर पुराने जो वैसे पुराने फॉलो? कोई बहुत बड़ा आपको पैराडाइम शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा, सिंपल ही था। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था प्रयागराज में कुंभ का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन हुआ था, तो कुंभ से रिलेटेड कुछ था कि नहीं? हाँ, आना चाहिए था, लेकिन मे बी ये आयोग ने ये एक चीज़ करी कि इस बार अगर जो बहुत ही बर्निंग इश्यूज थे उस पर नहीं पूछा। तैयार किए होंगे सब लोग हाँ, कंटेम्प्रेरी इशू ज़्यादा थे, समकालीन मुद्दों पे ज़्यादा पूछे गए थे प्रश्न, जैसे एआई से संबंधित प्रश्न आए थे इस बार। तो किस तरीके से, अगर निबंध की बात करें, किस तरीके से लिखना चाहिए, आपने उसकी तैयारी वगैरह कैसे की थी? मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हूँ, तो उसी के दौरान इससे लिखने का तरीका है, तो लिखने का तरीका तो एक ही है कि आप तरीका तो बदल नहीं सकते जिस भी एग्जाम में आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो बस बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है और शब्द भंडार बढ़ाने हैं। जैसे कि मैंने हिंदी में ऐसे लिखा, मैं हिंदी माध्यम से लिखता हूँ, तो अगर आपके पास शब्द भंडार अच्छा है ना, तो आप किसी भी तरह से ऐसे को लिख लेंगे। और लोग कोटेशन के पीछे भागते हैं कि कोटेशन का जखीरा इकट्ठा करते हैं, उसमें दिक्कत भी होती है। कोटेशन आप अगर अमूर्त रूप से तैयार कर रहे हैं अलग अलग, या आप कभी इसका पढ़ लिया कभी उसका पढ़ लिया, लेकिन अगर आप उसको एक कंटेक्स्ट में बांध के पढ़े ना, तो कोटेशन ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे, और कुछ कोटेशन का बस लिस्ट रखा जाए अपने पास। जैसे ये होता है कि मतलब निबंध लिखने का, जैसे आप बता रहे हैं, तरीका तो एक होता है, लेकिन उसमें क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं जो और लोग निबंध लिखें, अगर हमारी कॉपी चेक करे एग्जामिनर, वो हमें ज़्यादा नंबर दें? देखिए, निबंध जैसे आप मान के चलिए कि एक फिल्म की तरह है, अगर उसका ओपनिंग अच्छा हो गया ना, इंट्रो, तो आगे फिर इंटरेस्ट बनता है चेक करने का। तो इंट्रो में आप विविधता लाइए, किसी आप एनेक्डोट से शुरू करिए, किसी बढ़िया कविता की पंक्ति से शुरू करिए, तो फिर इंटरेस्ट बनेगा, तो एग्जामिनर आगे भी चेक करेगा। इसके अलावा मॉर्निंग में आपका हिंदी का पेपर हुआ था, आप हिंदी मीडियम से हैं भी, तो उसका एग्जाम कैसा रहा? हिंदी का बढ़िया रहा, हिंदी में भी वही ट्रेडिशनल ही ढर्रे पे आयोग चला है, कोई बहुत शिफ्ट नहीं किया। और यूपी बीसीएस के लिए अटेम्प्ट वगैरह कौन सा आता है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहला मेंस। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पीसीएस में कई डिफरेंस नजर आता है यूपीएससी के तरीके कुछ? नहीं, एक तो पीसीएस में तो आप कहिए कि हिंदी का पेपर होता है जो 150 नंबर का होता है, वो तो जुड़ता भी है, तो अगर आप हिंदी में पारंगत है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। लेकिन जीएस में आपको कोशिश करना है कि आप इंग्लिश के भी शब्दों को देवनागरी में लिखें, बिल्कुल हिंदी बाज मत बन जाए कि बिल्कुल हिंदी है तो हिंदी बाज बन गए, तो वैसे काम नहीं करना है। अच्छा, आप मॉर्निंग में हिंदी का पेपर दिए और अभी आप एसए का पेपर दे के आ रहे हैं, मान लीजिए जो छात्र तैयारी करे हिंदी की, एसए की, उनके लिए आपका कोई सजेशन कि अभी जिस तरीके से पेपर आ रहा है आगे उसको देखते हुए किस प्रकार से तैयारी करें वो हिंदी और निबंध में?
हिंदी निबंध में किसी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके पास संसाधन की कमी है या ज़्यादा भी है तो उसको बर्बाद ना करें, खुद से पढ़ें, बेसिक बुक्स पढ़ें। जो वासुदेव नंदन अग्रवाल की किताब है उसको आयोग भी मानता है, ऐसी बुक्स को फॉलो करिए। और निबंध के लिए एडिटोरियल पढ़िए जिससे शब्द भंडार बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आप अच्छा लिखेंगे। और निबंध के लिए कोई एच बुक्स वगैरह कुछ ऐसा कि मतलब जहाँ से हमें कुछ पता आइडिया लग जाए कि हाँ अगर किसी ने आप पहले निबंध- नहीं लिखा है तो कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ इस तरीके से निबंध हमें लिखना होता है। क्योंकि जब हम शायद इसके पहले निबंध लिखते थे हाई स्कूल इंटर वगैरह में, तो वहाँ पे हेडिंग्स वगैरह का यूज करके हम निबंध लिखते थे, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं, हेडिंग वेडिंग का तो यूज़ करना ही नहीं है। तो कोई ऐसा आप- बुक्स जहाँ से कुछ आइडिया लग जाए। बुक्स कोई भी आप पर्टिकुलर एक फॉलो कर लीजिए। अगर किसी भी जैसे कि घटना चक्र की भी बुक आती है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आपका निबंध खुद का ही सर्वश्रेष्ठ होता है, किसी को आप नकल नहीं कर सकते। तो मौलिकता है, तो धीरे धीरे डेवलप होगी समय के साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो, कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी जो पेपर है हिंदी का और एसए का हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। बाकी आने वाले भी जो एग्जाम्स होंगे उसका भी पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सर्च करेंगे विवांशु पांडे के नाम से तो आपको वहां पर भी टेलीग्राम पर भी चैनल मिल जाएगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।